सदर ममलकत आरिफ अलवी की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद। कहा, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, कवानीन पर दस्तखत नहीं किए, इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा कि बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त में वापस भिजवा दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। कई बार तस्दीक की तो अमले ने यकीन दिलाया कि बिल वापस जा चुके हैं। मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। कवानीन से मुतासर होने वाले तमाम अफराद से मुआफ़ी मांगता हूँ। निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा, आर्मी एक्ट 2 अगस्त, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 8 अगस्त को भिजवाया गया। आइन के आर्टिकल 75 के तहत भेजे गए बिल पर सदर के 2 इख्तियारात हैं। एक इख्तियार दस्तखत और दूसरा एतराज़ लगाकर वापस भेजने का है। सदर के पास फैसले के लिए 10 दिन होते हैं। सदर मुमलिकत ने 10 दिन में दस्तखत ना किए, ना ही बिल वापस भेजा, कानूनी हैसियत बता दी, सियासी गुफ्तगू से गुरेज करेंगे। मुस्लिम लीग नून का सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, सदर आरिफ अलवी को अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सदर दफ्तर को मौसर तरीके और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, सदर आरिफ अलवी को ट्वीट के बजाय इंक्वायरी करनी चाहिए थी। सदर के ट्वीट से आईनी बहरान पैदा हो गया। ये बहुत हसास मामला है, इससे मुल्क की बदनामी होगी। तहरीक इंसाफ का सदर आरिफ अलवी की ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। तर्जुमान PTI ने कहा, सदर का मौक़िफ़ गैर मामूली और संजीदा तरीन इक़दामात का मुत्तकाज़ी है। सदर मुमलिकत विफाक की अलामत और पार्लिमान का हिस्सा है। इनके फैसलों पर अमल दरामद रोकना गैर आइनी और नाकाबिल कबूल है। शाह महमूद कुरैशी एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। शाह महमूद को साइफर केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट का खुसूसी अदालत में पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान के मफादात पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये सियासी बुनियादों पर मन घड़त केस है। ना मैं किसी साजिश का हिस्सा था, ना बनने का इरादा था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 मुझ पर लागू नहीं होती। शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर भी साइफर केस में गिरफ्तार। जरा के मुताबिक असद उमर को FIA ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। फैजाबाद मोटरवे पर पिंडी भटिया के करीब अलमनाक हादसा। मुसाफिर बस में आग लगने से 18 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। मरने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल। मोटरवे पुलिस के मुताबिक 15 मुसाफिरों को बचा लिया गया। हुकाम के मुताबिक बस सड़क पर खड़ी पिकअप वैन से टकराई। पिकअप में डीजल ऑयल के ड्रम रखे हुए थे। बस कराची से इस्लामाबाद आ रही थी। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मुमकिन नहीं, DNA टेस्ट के जरिए शनाख्त की जाएगी। पिंडी भटिया हादसे का जिम्मेदार बस ड्राइवर करार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। मुतालिका बीट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसरान मुअत्तल। महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी 24 घंटों में हादसे की रिपोर्ट जमा करवाएगी। IG मोटरवे पुलिस ने कहा, हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा कत्ल केस। मेडिकल बोर्ड की बच्ची पर तशद्दुद की तस्दीक, ज्यादती का भी खदशा जाहिर कर दिया। पुलिस का साबिक SHO रानीपुर, हेड मुहर्रर, डॉक्टर और कंपाउंडर का रिमांड लेने का फैसला। पुलिस हुकाम के मुताबिक हकायक मस्ख करने और लाश को बगैर पोस्टमार्टम दफनाने पर मुल्जिमान को मुकदमे में नामजद किया जाएगा। मुतल्लिका हवेली में पुलिस कैंप कायम करके तमाम अफराद के DNA सैंपल्स लिए जाएंगे। दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैकड़ों एकड़ आराजी ज़िरिया, बागात और धान की फसल तबाह। कई इलाकों में जानवर पानी में बह गए। दरिया किनारे आबादियों से मुतासरीन का इनखला। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए फौज तलब कर ली। पाक आर्मी के मेडिकल कोर ने सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम कर दिए। बहावल नगर के भी कई इलाकों में लोगों की नकले मकाने। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, सदर आरिफ अलवी ने अपने जाती अकाउंट से ट्वीट किया। ट्वीट से तासुर दिया गया कि आईनी भौंचाल आ गया है। किसी किस्म का कोई भौंचाल नहीं आया। कोई इबहम था तो खत्म हो गया। सदर ममलकत की जाती मंशा क्या है, हमें उसका इल्म नहीं।
सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, सदर आरिफ अलवी के ट्वीट से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। सूरत हाल वाकई ऐसी है तो रियासत, पार्लियामेंट, कानून साजी के साथ 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। मामलात एक दफ़ा फिर अदालतों में जाएंगे। मुल्की आला तरीन मनसब के हाल से मुल्की हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा, सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो यह कानून नहीं बन सकता। सवाल यह है कि बिल पर दस्तखत मौजूद हैं या नहीं। सदर सिर्फ नजरसानी का कहकर भी बिल वापस कर सकते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी बोले, सदर के दस्तखत की तहकीकात होनी चाहिए। दस्तखत जाली साबित हुए और उस वक्त तक कानून ही तस्वुर किया जाएगा। हाफिज एहसान बोले, ऐवान सदर का रिकॉर्ड साबित करेगा कि आरिफ अलवी ने क्या डायरेक्शन दी थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, आरिफ अलवी की जानिब से ट्वीट में बिल से मुतालिक तरदीद उनकी खुद की नाअहली है। अमले ने अगर उन्हें बाईपास किया तो उनके खिलाफ इंक्वायरी से मुतालिक हमने नहीं सुना। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना। शहबाज शरीफ फैमिली के हमरा लाहौर एयरपोर्ट से लंदन रवाना हुए। मरियम औरंगजेब के मुताबिक शहबाज शरीफ लंदन में क़याम के दौरान नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। ईमान मजारी और अली वजीर इस्लामाबाद की अदालत में पेश। दहशतगर्दी के मुकदमे में दोनों का एक एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अली वजीर का बगैर इजाज़त जलसे के मुकदमे में 2 रोज़ का रिमांड मंजूर। ईमान मजारी का बगैर इजाज़त जलसे के मुकदमे में जुडिशल रिमांड मंजूर। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील शवाल में गाड़ी के करीब धमाका, 11 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए।